ये आइडिया कहाँ से आया कि पोटेंशियल। बियर बॉटल से वॉल बना सकते हैं, या फिर मतलब ये थॉट कहाँ से आया ऐसा कुछ किया जा सकता है? अब किसी से अनछुआ तो नहीं है कि हम कितने क्लोज है उन बॉटलों से। नमस्कार। स्वागत है वाद संवाद के तीसरे एपिसोड में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है कमलेश। वो कमलेश जी एक आर्किटेक्ट हैं, और इन्होंने अपना बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर का एजुकेशन लिया है स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर विजयवाड़ा से। इन्होंने मास्टर्स हमारे साथ ही किया है, तो हम दोनों बैचमेट्स थे। और हमने मास्टर्स किया है स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर भोपाल से, और इनका जो मास्टर्स का स्पेशलाइजेशन है वो है प्रोडक्ट डिजाइन। कमलेश जी आजकल है बालाघाट में, जो कि मध्य प्रदेश में है, और ये अपना आर्किटेक्चर और डिजाइन का प्रैक्टिस वहीं से करते हैं। तो चलिए आज के पैनल के बारे में भी थोड़ा सा बता दें। आज के पैनल में हूं मैं, रिक, और मेरे साथ है आर्किटेक्ट अक्षय गुप्ता, जो थे हमारे पिछले इंटरव्यू में हमारे गेस्ट। और साथ में हमारे साथ है ऋतुराज शर्मा, जो कि एक आर्किटेक्ट है और एक ट्रांसपोर्ट प्लानर। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। तो अब ज्यादा इनसे जानेंगे, तो एक छोटा इंट्रोडक्शन कमलेश दादा आप भी अपने हिसाब से दे दो, है ना, कि आप खुद को कैसे डिस्क्राइब करोगे। मैंने तो आपको कर दिया डिस्क्राइब, आप खुद को कैसे हाँ, डिस्क्राइब करोगे? थैंक यू फॉर द नाइस इंट्रोडक्शन। हम लोग करते हैं, मतलब कॉलेज में भी अब जहां तक मेरे को लगता है लगभग सभी आर्किटेक्ट्स तो करते ही है एक्सपेरिमेंट्स वगैरह। बट हाँ, मतलब एज एन इंट्रोडक्शन इफ आई से, मैं मतलब मैंने स्टार्ट किया है व्हाइट लोटस आर्किटेक्ट्स एंड डिजाइन बोल के, बालाघाट में। इट इज नॉट वेरी, मतलब बहुत बड़ा शहर नहीं है, छोटा सा शहर है, बट ठीक ठाक शहर है। तो यहाँ पे स्टार्ट किया आफ्टर कोरोना, जब हमारा मास्टर्स खत्म हुआ था उसके बाद से आई हैव डायरेक्टली जम्प्ड इनटू इट। और अभी जुम्मा जुम्मा 2 साल हो गया, और 2 साल से ज्यादा हो गया। तो दिस इज व्हाट आई हैव डन। आई हैव डन माय बैचलर्स फ्रॉम एसपीए विजयवाड़ा। और उसके बाद में फिर 1 साल का ब्रेक लेके फिर हमने मास्टर्स किया एसपीए भोपाल से, डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन, रिक के साथ में। इट वाज अ वेरी गुड टाइम। करते रहते थे हम लोग, जैसा रिक ने बताया, छोटा मोटा। तो यस, और अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ यहाँ पे। हार्डकोर आर्किटेक्चर तो नहीं बोल सकते, जैसे जो प्रोफेशनली, अगर तुम साउंड करोगे कि टायर 1 टायर 2 सिटीज में जो होता है प्रॉपरली, लाइक एज अ चैनल ना, प्रॉपर की आर्किटेक्चर में क्या होता है, कैसे होता है, क्लाइंट्स कैसे आते हैं, तो वो थोड़ा सा ऑफ बीट है यहाँ पे। तो उस टाइप की प्रैक्टिस यहाँ पे चल रही है मेरी अभी फिलहाल। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। दैट इज व्हाट आई थिंक आई वुड से नाउ। ठीक है। तो एक क्वेश्चन में सबसे पहले मैं एक ट्रिगर क्वेश्चन दूंगा आपको, कि हम जैसे सुनते हैं ना कि चैलेंजेस तो हर जगह ही है, सबके अपने अपने, मतलब आपके अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सबके चैलेंजेस हैं आर्किटेक्चर प्रैक्टिस में। ये हमने पिछले 2 एपिसोड्स में ये भी एस्टैब्लिश किया कि प्रैक्टिस और प्रोफेशन में भी काफी गैप है ना, मतलब जो एकेडमिक्स है और प्रैक्टिस है इसमें भी काफी एकेडमिक्स। गैप है। तो एकेडमिक्स में हमें कुछ सिखाया जाता है, वो हमें फील्ड में जाके पता चलता है कि काफी चीजें अलग चल रही है यहाँ पे, है ना। अभी आज फिलहाल हम्म। फिलहाल मैं आज एक क्लास कर रहा था आर्किटेक्चर की स्टूडेंट्स के साथ, एक क्लास था मेरा अभी थोड़ा टाइम पहले। तो मैं उनको बता रहा था कि कैसे हम्म। प्रैक्टिस में जाके टर्मिनोलॉजीज भी बदल जाते हैं। इनको मैं सिखा रहा था कि ब्रिक बैट कोबा क्या होता है ना, ये चीजें सिखा रहा था, हम्म। फिर मैं उनको बता भी रहा था साथ साथ, है ना, रीइंफोर्समेंट बार बता रहा था। फिर मैंने हम्म। बोला कि यार फील्ड में जाके तो सरिया ही बोलना है उसको। सर यही बोलना है उसको, हाँ, हाँ। तो ये सारी चीजें मैं बोल रहा था। हाँ। तो सबसे बड़ा हाँ। चैलेंज आपको फील्ड में क्या लगता है, मतलब जैसे आप अभी प्रोफेशनली प्रैक्टिस कर रहे हो, तो सबसे बड़ा चैलेंज जो आप कहोगे, हम्म। या फिर कुछ कुछ जो चैलेंजेस आपको दिखती हैं, स्पेशली आपका जो सिटी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। सब सिटीज अलग होते हैं, हम्म। सबके चैलेंजेस अपने अलग होते हैं। तो आपके सिटी के हिसाब से सबसे बड़ा हम्म। चैलेंज क्या है? आ देखो, उसमें दो चीजें हैं, ठीक है। एक तो है बिजनेस, हम्म, और दूसरा है तुम्हारा ऑन साइट प्रैक्टिस। तो मैं इसको, चैलेंजेस को दो टाइप से अपन बांट सकते हैं, कि अगर तुमको लेट्स से कि बिजनेस रन करना है, तुम्हारा प्रैक्टिस चल रही है, तो देर इज अ प्रॉब्लम विथ क्लाइंट और उनका मानसिकता, एजुकेशन, मतलब आर्किटेक्चर के प्रति एजुकेशन। और दूसरा है कि ऑन साइट में जब जाते हो तो वो एक एक
नेक्स्ट लेवल का मतलब डिफिकल्टी जो मेरे को लगता है यहाँ पे, सबसे पहली बात तो यहाँ पे मतलब कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह एज सच उतना एडुकेटेड होते नहीं है। तो एक तो वो है कि उनको मतलब ड्राइंग अगर तुम पूरा डिटेल में बना के भी दोगे तो भी तुमको ऑन साइट जाके उनको समझाना ही पड़ेगा। दैट इज वन थिंग, लाइक वो बहुत ही मतलब बहुत बड़ा चैलेंज है। बिकॉज जब भी तुम करते हो ना, मतलब अगर तुमने कोई डिजाइन किया डिटेल में, सो व्हाट वी डू, वी लाइक वी डिजाइन एवरीथिंग इन अ पेपर, और फिर एक छोटी छोटी डिटेल बनाते हैं कि ये यहाँ पे ऐसा होगा। लेट्स से कि मेरे को कुछ पैटर्न डालने हैं एक्सपोज कंक्रीट में, या एक्सपोज ब्रिक के साथ में कुछ करना है मुझे, तो वो मैं पेपर पे प्रॉपरली बनाऊंगा। बट अगेन वो जब मैं पेपर वहां पे ले जाके देता हूँ तो दैट इज ऑल्सो अगेन दैट्स अ बिग प्रॉब्लम टू मेक देम अंडरस्टैंड। बिकॉज पहले ठेकेदार को बताओ, फिर ठेकेदार के बाद में मिस्त्री को समझ में नहीं आता, फिर ठेकेदार अपने तरीके से मिस्त्री को समझाता है, तो वहां पे एक गड़बड़ियां आती है। तो ये एक माइनर चीजें हैं जो कि मेरे को लगता है कि, क्योंकि बॉक्स तो सभी बना रहे हैं, मतलब ठेकेदारों की बात करें तो मैं आर्किटेक्ट्स की नहीं बोलूंगा। नॉर्मली क्लाइंट जाता है, ठेकेदार मतलब नॉर्मल फील्ड वर्क जो होता है वो होता है, बट एज अ डिजाइनर एज अ आर्किटेक्ट ऑब्वियसली यू हैव टू गिव समथिंग डिफरेंट एंड योर ट्रेडमार्क काइंड ऑफ थिंग। तो उसमें तो वो कुछ ना कुछ नया करना होता है, तो वहां पे एक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम मेरे को लगता है कि मटेरियल्स का है। मटेरियल अवेलेबिलिटी जो है ना यहाँ पे, छोटे शहरों में उतना एक्सप्लोर्ड नहीं होता मार्केट, क्योंकि उतना रिक्वायरमेंट नहीं होती, और बहुत सारी चीजें जैसे एक्सपोज ब्रिक जो है, म- हमारा मतलब आई वुड से मतलब तुमको मैं नॉलेज दूंगा कि बालाघाट से सबसे ज्यादा टेराकोटा एक्सपोर्ट होता है, मतलब ऑल ओवर द इंडिया। मतलब ये नहीं बोल सकते कि सबसे ज्यादा होता है, बट बहुत मतलब मेजरली यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। बंगाल में तुम्हारा राजस्थान जाता है, गुजरात जाता है, इंदौर जाता है, दिल्ली जाता है यहाँ से माल। तो टेराकोटा के बहुत सारे है, मतलब ब्रिक्स, एक्सपोज ब्रिक जाता है, फिर तुम्हारा टाइल्स जाती है, बहुत बहुत सारे प्रोडक्ट जाते हैं। बट यहाँ से एक्सपोर्ट होने के बावजूद यहाँ पे उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। सो अगेन देर इज अनदर थिंग कि लोकल अवेलेबल मटेरियल का भी जो है वो नहीं है। दे गो विथ लाइक जैसा नॉर्मल चल रहा है, सीमेंट कंक्रीट ब्रिक वगैरह जो भी चल रहा है वो चल रहा है। तो ये एक चीजें हैं, तो उसके कारण क्या होता है कि हम एक्सप्लोर नहीं कर पाते, बिकॉज मार्केट में ट्रेंड नहीं है उस चीज का। लेट्स से कि लास्ट टाइम मैंने क्या किया कि मैंने बियर बॉटल से मैंने अपना वॉल्स बनाई बहुत सारी। तो बियर बॉटल्स के लिए मेरे को पहली दूसरी वॉल बनाने के लिए बहुत मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ी। मैंने अपना वो बॉटल कट करने के लिए मैंने मशीन ऑनलाइन मंगवाई, फिर उसको बताया, मैंने खुद करके दिखाया, तब जाके वो हुआ। वो भी 100% जितना हमको चाहिए रहता है उतना नहीं आ पाया। तो दैट इज अगेन वो है। तो हम लोग भी थोड़ा सा डिजाइन एक्सप्लोरेशन में थोड़े से पीछे हो जाते हैं बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स। तो ये मेरे को लगता है कि डिजाइन चैलेंजेस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि तुम अपना डिजाइन जो तुम सोच रहे हो वो वहां पे एग्जैक्टली तुम कर नहीं पाते, मतलब एज सच। तो वो एक चीज है। ये आइडिया कहाँ दैट्स से व्हाट आया आई कि बियर बॉटल से वॉल बना सकते हैं, या फिर मतलब ये थॉट कहाँ से आया ऐसा कुछ किया जा सकता है? अब किसी से अनछुआ तो नहीं है कि हम कितने क्लोज है उन बॉटलों से। तो एक तो एज अ मटेरियल एक्सप्लोर, मतलब एज अ डिजाइनर ऑब्वियसली तुम मटेरियल बहुत सारे एक्सप्लोर करते हो। एंड अगेन बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट वाला जो सीन होता है वो मतलब पहले से है, मतलब लगभग सब परिचित होते हैं इन सब चीजों से। दे डू मतलब जो आर्टिस्ट वगैरह होते हैं वो ऐसा कुछ करते रहते हैं। तो तुम जब डिजाइन एक्सप्लोर करते हो ना तो ऑब्वियसली तुम रिसर्च भी करते हो थोड़ी बहुत, कि तुम देखते रहते हो क्या चल रहा है मार्केट में, क्या नहीं चल रहा है क्या। तो ये बॉटल्स वाला आइडिया मेरे को बहुत अच्छा इसलिए भी लगा कि ना मतलब बहुत वेस्टेज होता है इस चीज का। मतलब लोग इधर उधर दारू पी के मतलब फेंक देते हैं, मतलब जहां जाओ वहां पे नेचुरल चीजों तुम नेचर को एंजॉय करने जाते हो। सिंस बीइंग मतलब मैं नेशनल पार्क से बहुत ही क्लोज हूँ मैं, तो मेरा बहुत डेली आना जाना होता रहता है। तो आई सी बहुत सारा, मतलब मेरे को बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है ये। तो मैंने सोचा कि चलो अब इसका कुछ और, ऑलरेडी मार्केट में ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही एक चीज था जो मेरे को ट्रिगर किया कि नहीं यार वेस्ट हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। लाइक ठीक है वो चल रहा है एक ट्रेंड, आया दिखा, मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग सा लगा। उससे इकोनॉमी का प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए था, बट यहाँ पे क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं तो ना बहुत बहुत दिक्कत हो रही है। इकोनॉमी मतलब कॉस्टली है चीजें।
हम सोचते हैं कि खर्चे कम में हो जाएंगे, बट मेरे को लगता है कि जब तक कि वो ट्रेंड में नहीं आएगा या जब तक कि दो चार लोग देख ना लेंगे तब तक कि वो खर्चे कम नहीं होंगे। तो बस ऐसे ही एक्सप्लोरेशन था वो। तो क्या स्ट्रक्चर बनाया था बाय द वे आपने बियर बॉटल से? तो जो एक रेसिडेंस था, अच्छा। तो रेसिडेंस का फर्स्ट फ्लोर पे वॉल्स बनानी थी। सो बेसिकली दिस वाज अ डबल हाइट वॉल। तो सिंगल हाइट पे तो प्रॉपर ब्रिक वाला था, बट डबल हाइट पे मैंने चारों तरफ से उसको ब्रिक बॉटल से किया था, सो दैट जो ऊपर से जो लाइट आएगा, मतलब मैं ट्राई कर रहा था कि ऊपर से लाइट आया तो वो सेंटर प्लेस जो था उनका, वो पूजा एरिया था प्लस डाइनिंग एरिया था। तो आई आई यूज दैट। क्लाइंट ने कैसे इट लिया था वाज इसको? फन। हाँ। क्लाइंट मान गया। क्लाइंट ने कैसे लिया था इसको, क्या? मतलब ये बियर क्लाइंट बॉटल्स का को यूज करना? पहले ओ भाई, उसको 5 दिन लगे मेरे को थोड़ा सा मनाने के लिए। पहले तो मैंने बताया ऐसा होता है, मतलब व्हाट, ऐसा भी होता है? नहीं नहीं, मजबूत नहीं रहेगा, ये तो फूट जाएगी, ये तो कैसे होगा। बोला नहीं मैं। फिर उसको एक दिन पूरा वीडियोस भेजे, मैंने दिखाया, इमेजेस दिखाई। तो बोलता है ये कैसे होगा ये। फिर मैंने उसको फिर प्रोसेस वाला भेजा। फिर वो थोड़ा सा थे कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। फिर मैं बोला ट्रस्ट मी। तो ही इज काइंड ऑफ, मतलब फैमिली रिलेशन टाइप में है, मतलब सामाजिक परिवेश से जुड़े हुए हैं। तो थोड़ा सा ट्रस्ट किया उन्होंने कि ठीक है, अगर बोल रहा है लड़का तो मतलब ठीक है, करके देखते हैं क्या होता है करके। तो उन्होंने भी मेहनत किया, मतलब उनको अरेंज करने में भी बहुत समस्या हुई, बिकॉज इतना बड़ा एरिया था। तो ऑलमोस्ट 3,000 4,000 बॉटल्स चाहिए थी। तो इधर उधर से जुगाड़ करने में भी उनको लगा। एक टाइम पे वो थक तो गए कबाड़ी बॉटल वाले से ली कटिंग थी? करना। हाँ। कबाड़ी वाले से ली थी, फिर कैसे किया था? हाँ, अब इसमें भी ना दो चीजें आई। कबाड़ी वाले के पास जब हम गए, तो कबाड़ी हाँ। वाला तो शाना था, उसको तो महंगा दे बेचनी रहा थी। है ना, वो महंगा दे रहा था। है। तो हमने सीधे रिजॉर्ट्स में पता किए। तो मैंने कुछ रिजॉर्ट्स हाँ। भी डिजाइन किए यहाँ पे कान्हा नेशनल पार्क में। अच्छा। तो आई हैड अ कनेक्शंस। तो उनको बोला भाई तू सजो के रख। तो 1 2 महीने की उसने प्रॉपर हाँ। जुगाड़ करके करके रखी। फिर उसको हम लेके आए। और कुछ कुछ और जरूरत पड़ी तो फिर उनने अपने सोर्स से जुगाड़ किया, दुकान उकान और बार वगैरह से जाके। तो दैट इज हाउ इट वाज फन मैन, लाइक वाज लाइक फन। एक चीज है, क्लाइंट के व्यूज कैसे रहे बिफोर एंड आफ्टर द प्रोजेक्ट? अभी अभी कितना बिफोर टाइम हो गया वैसे प्रोजेक्ट का, अभी उस प्रोजेक्ट को? अभी तो खैर वो प्रोजेक्ट चल ही रहा है, बट हमने वो अच्छा अच्छा। वॉल को कास्ट किए हुए अभी 1 1.5 महीना हो गया। 1 1.5 महीना, अच्छा, 2 महीना हो गया ऐसा। तो ही मैं बस वॉज, जानना चाहता हूँ, हाँ। हाँ, क्लाइंट ने भी। ही नहीं, ही वॉज क्वाइट सरप्राइज विद द आइडिया पहले हाँ तो। हाँ। क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ सोचना थोड़ा सा वो है। बट वो वो जो क्लाइंट है ना, वो एक्चुअली प्रोफेशन से वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में है। तो वो भी थोड़े से मतलब सीधे रास्ते वाले हैं। तो उनको भी थोड़ा सा हम्म वो था कि यार कैसे होगा, कैसे दिखेगा, क्या इतना रिस्क नहीं लेते ऐसा वैसा करके। बट मैंने पुश किया चीजें। जब लगा, लगते तक वो जो सर थे वो बैठे थे दीवार के सामने, होल डे ही वाज सिटिंग एंड लुकिंग कि कैसा कैसा हो रहा है बोल के। फिर जब बना, उसके बाद में फिर ही रियलाइज की नहीं यार, ये सही में एक चीज है, एक्सपेरिमेंट करना ठीक है, अच्छा है बोल के। ही 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 इज हैप्पी, ही इज हैप्पी, ही इज रियली हैप्पी। ओके, वही उसके चाहिए था। उसके बाद में ना, नहीं, एक चीज बहुत अच्छी हुई। जब ये अच्छा। एक्सपेरिमेंट हुआ तो उसके बाद में मैंने एक दो चीजें और एक्सपेरिमेंटल उनको बताई। तो ही वॉज डायरेक्टली, मतलब वो एकदम ऐसा नहीं हुआ कि कैसा होगा क्या होगा, ठीक है तू बोल रहा है हम्म करते हैं। तो फिर हमने किए, जैसे वो टेराकोटा जाली वगैरह था, वो पहले नहीं बोल रहे थे टेराकोटा जाली का। फिर अंदर पे कोर्टयार्ड देने का था, तो ग्रीन कोर्टयार्ड देने का था। तो पहले वो नहीं बोल रहा था, फिर बाद में हो रहा ठीक है करते हैं करके। तो ऐसा करके फिर वो हुआ। तो एक बार जब पता चलता है ना बंदे को कि यार सही होगा या ये कुछ कर सकते हैं करके ऐसा कुछ, तो बाद में फिर वो फ्री हो जाते हैं फिर चीजों से। पहले डरता है आदमी, कोई भी आदमी डरता है, उतना पैसा लगाता है तो। ऑल आर मिडिल क्लास ना, मिडिल क्लास फैमिली आर वेरी, मतलब मेरे हजार शहर में दो तो हजार खर्च करने में भी सोचता है। मेरे शहर में तो रैट ट्रैप बॉन्ड यूज करने से डरते हैं यार लोग।
कभी बोल दो ना ओहो रैट रैप हाँ बॉन्ड, तो बोलते हैं ये हाँ क्या हाँ है, हाँ ऐसे तो मैं भी ये तो गिर जाएगा, ये ये तो नहीं क्या टिकेगा। वही आ गया इसका। एक्चुअली हाँ, उनको कितना भी बताओ एनर्जी का सेविंग है और नहीं मानते। हम्म कंक्रीट और ब्रिक वॉल्स पे ट्रस्ट इतना इनबिल्ट हो गया है कि दूसरा हम्म, कुछ भी मटेरियल ट्राई करने से डरते हैं आजकल लोग। नहीं डरते कहते हैं, यार, हाँ डरते हैं। ठीक हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। हाँ मतलब सब सारा ट्रस्ट बस कंक्रीट है, कंक्रीट ही बचाएगा। कंक्रीट कंक्रीट ही है बस, कंक्रीट और ब्रिक वॉल, वो भी 9 इंच की देना है हर जगह। मतलब कई बार क्या होता है कि लाइक अभी मैं रिसेंटली, अभी एक मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है, अभी 2 दिन पहले मैं विजिट किया। तो क्या हुआ कि पुराना पुराना स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग कुछ नया कर रहे हैं, उसको रेनोवेशन का प्रोजेक्ट है वो। तो जहां पे मैंने 4 इंच का वॉल दिया था, अब उसको पता नहीं क्या हुआ, ऑन साइट पे उसने अपने मन से चेंज करा लिया और 9 इंच का वॉल दे दिया। वो बोलता है कि सर इसके ऊपर भी तो उठाना है ना दीवार, तो वो मजबूती चाहिए। तो यार तो उससे क्वालिटी थोड़ी मजबूती आती है। सो दीज ऑल थिंग्स मतलब हम बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बट उनके माइंड में एक अलग चल रहा होता है, एक अलग दुनिया चल रही होती है, वो अलग चीज है। मुझे ये पूछना था कि ये बताइए कि प्रैक्टिस में मतलब जैसे एसीसी ब्लॉक होता है, दैट इज वेरी हम्म गुड मटेरियल, मतलब हम्म एट टाइम्स कंपेयर टू ब्रिक डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी एंड ऑल। तो लाइक उधर हम्म क्या सीन है, क्या मतलब लोग प्रेफर करते हैं या आपको बोलना प्रेफर पड़ता करते है हैं। या करते हैं? नहीं, हमको बोलना पड़ता है, बट वो जब तक हम बताएंगे नहीं, जिसको नॉलेज है वो तो करता ही है, करेगा ही। और जिसको नॉलेज नहीं है, तो हम जैसे बताते हैं, पुश करते हैं चीजें, तो फिर भी उनको थोड़ा सा देखना पड़ता है जाके कैसा है, उनको सैंपल दिखाना पड़ता है, फिर उनको पढ़ाना पड़ता है कि देखो इसका ऐसा है। तुम रात भर लाल वाली ईंटे को डुबा के रखो पानी में, तुम इसको डुबा के रखो, फिर काटो उसको, फिर तुमको समझ में आएगा। तो ये सारी चीजें ना होती है, बट करते हैं, एक बार प्रैक्टिकल करते हैं, फिर उसके बाद यूज करते हैं। बट मैं सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए ही सजेशन देता हूँ ज्यादा, मतलब छोटे प्रोजेक्ट रहे तो ईंटे की दिवाली चलने दो यार। ऐसा सवाल था हम्म, कि एक काफी लोग बोलते हैं ना कि आर्किटेक्चर आजकल उतना हाई पेइंग जॉब नहीं है, एज अ प्रोफेशन उतना हाई पेइंग नहीं है। है ना, बच्चों का ये मेरे स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा डाउट होता है। मैं बेसिकली मेंटर करता हूँ बच्चे जो आर्किटेक्चर एंट्रेंसेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो उनका सबसे बड़ा सवाल मेरे से ये होता है कि सर पैसा तो है ही नहीं आर्किटेक्चर में। सब हमसे यही बोलते हैं कि 5 साल पढ़ाई करोगे, एक तो 5 साल का टाइम लगाओगे, लंबा टाइम, उसके बाद फिर तुमको नौकरी हम्म, मिलेगी यार 15-20 हजार की। है ना, तो कहाँ से ये मतलब फिर हम्म। बेनिफिशियल ट्रेड हुआ? इससे अच्छा तो हम यार कुछ और कर लेंगे। नहीं, मेरे को जेन्युइन बात है। ये ना एक एक ना बहुत बड़ा सवाल है, मेरे को लगता है बहुत बड़ा सवाल है, और इसके लिए ना स्टूडेंट्स को अच्छी खासी मेच्योर अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। मेरे को ये लगता है कि ना ऐसा नहीं है यार कि हाई पे नहीं है या लो पे है, इसमें तो ग्रोथ ही नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं। मतलब इट इज अप टू यू सी। जॉब्स देखोगे तो यस ऑब्वियसली शुरुआत में तो उतना नहीं है जितना तुमको, मतलब जितना तुम मेहनत करते हो या तुम अपने आर्ट को या अपने वर्क को उतना अहमियत देते हो, उतना तो शुरुआत में नहीं मिलेगा। बट अच्छा काम यार कभी छुपता नहीं है, ये तुमको मानना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है ना कि अगर तुम अच्छे आर्किटेक्ट नहीं हो और अच्छे इंजीनियर नहीं हो या अच्छे डॉक्टर नहीं हो, तो यार वो तो तुमको हमेशा फेलियर की तरफ ही लेके जाएगा। दैट इज वन थिंग। अनदर थिंग इज, लेट्स से इफ यू आर इन अ जॉब, तो देर आर लॉट ऑफ फर्म्स जो मतलब मतलब दे आर वेरी हाईली, बहुत बहुत हाई है उनका पे स्केल वगैरह, क्योंकि वो वैसे काम भी करते हैं। अगर तुम मतलब जाहा हदीद वगैरह, या बहुत सारे फॉर्म्स है जो पैरामेट्रिक्स आर्किटेक्चर पे काम करते हैं, बहुत सारे फॉर्म्स हैं जो वेल वेल नोन फॉर्म है, हफीज कॉन्ट्रैक्टर वगैरह। तो ऑब्वियसली तुम्हारा ग्रोथ तो अब एकदम से तो नहीं होगा ना यार, स्लोली स्लोली होगा। सरकारी नौकरी में भी तुम जाते हो तो तुम्हारा जो है पे स्केल धीरे धीरे ही बढ़ता है, एकदम से तो नहीं बढ़ता। है ना, तो ऐसी बात नहीं है, तुमको अपने आर्ट को समझना पड़ेगा। और दूसरी बात ना कि तुम जब बिजनेस में आते हो तो इट इज अप टू यू कि तुम बिजनेस कैसा बनाते हो। तो वो भी एक ट्रिक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम बहुत अच्छे आर्किटेक्ट हो या बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, बहुत अच्छे डिजाइनर हो, तो तुम बहुत अच्छा कमा लोगे। यू नीड टू हैव सम बिजनेस सेंस,
into the market, और you need to understand where you are sitting. जैसे मैं अगर छोटे जगह पे हूँ तो मेरे को उस हिसाब से सोचना होगा, बड़े शहर में जाओगे तो तुम्हारा बड़े शहर के हिसाब से सोचना होगा, वहाँ वहाँ के वहाँ की कठिनाइयां अलग होगी, यहाँ की कठिनाइयां अलग है, मतलब सो इट इज ऑल अप टू सर्वाइवल स्किल्स एंड सो ये सारी चीजें मेरे को नहीं लगता यार कि ये लो पेएबल जॉब है या ऐसा है। बट हाँ मतलब बिजनेस लेट्स बिजनेस से वाला जो कि एस्पेक्ट आप बता रहे थे, बिजनेस वाला जो एस्पेक्ट आप बता रहे थे, ये यहाँ पे मुझे लगता है काफी बच्चे मार खा जाते हैं। ये क्योंकि कॉलेज में तो कुछ भी नहीं हम्म, पढ़ाते, तो नहीं उस भाई चक्कर में क्या बिजनेस होता का है कि होता है। बाहर निकल के ऐसा लगता है कि यार बिजनेस अगर किसी को सेंस ऑलरेडी है, जो लोग बिजनेस हम्म, फैमिली या बैकग्राउंड से हैं उनको तो इजी होता है रील इन करना क्लाइंट्स। लेकिन जो हम्म, नहीं होते ना वो बहुत स्ट्रगल करते हैं उस टाइम पे, वो जो फेज होता है बड़ा स्ट्रगल वाला होता है, ये कैसे क्लाइंट्स पकड़े, हाँ है ना, ये आइडिया फिगर आउट करने में, या हाँ फिर वो रिटेन है। कैसे करे क्लाइंट्स अगर एक बार इस पकड़ पे भी तो लिया। आई फील कि यूजुअली ना जो बच्चे ज्यादा मतलब पढ़ाई में अच्छे होते हैं, मतलब आर्किटेक्चर वाले प्रोफेशन में आके, पढ़ाई में अच्छे कह रहा हूँ मैं, कि मतलब है ना कि नंबर हम्म, लाए, जो काम दिया किया और ये सब, हम्म, वो अक्सर मात खा जाते हैं, मतलब है ना, क्लास के हम्म, नॉर्मली जो टॉपर रहते हैं हम्म, वो सब मात खा हम्म, जाते हैं, बिकॉज फोकस क्या होता है, बचपन से पढ़ाई, बोला पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ रहे हैं, थोड़ा और बोला पढ़ो, पढ़ रहे हैं, है ना, क्लास में अच्छे नंबर लाओ, पढ़ रहे हैं। अब बाकी ये स्ट्रीट स्मार्ट होना, बाकी और ये सब जो स्किल्स होती हैं, ये सब ग्रास्प कर ही नहीं पाते हैं कभी, तो वो लोग तो बेचारे, मतलब मेरे को लगता है प्रोफेशन में कर ही नहीं पाते, मतलब दे आर नॉट बिजनेसमैन, नो, मतलब उनका माइंडसेट ही हाँ नहीं वो है। फिर नौकरी नौकरी करना है उनको, फिर वही है। उनको नौकरी करना है, लेकिन अब प्रॉब्लम है कि नौकरी अगर करना है तो आर्किटेक्चर में, बिजनेस तो ठीक है यार, ग्रो होएगा इवेंचुअली, आप मेहनत करोगे, यू हैव टू बी गुड, एवरेज होके काम नहीं चलेगा। बट अगर हम्म, कोई सिर्फ एक बैकअप, एक नौकरी उसके लिए चल रहा होता है, तो वो हम्म, फिर वहां पे बहुत मतलब परेशान हो जाता है कि यार मैंने इतनी बहुत मेहनत की, परेशान, यू नो इतनी मेहनत की, बहुत उसके बाद परेशान होता मतलब है। वही है ना, 27 28 30 32 साल का भी हो गया और वो हाँ लगा हुआ है पेपर देने गवर्नमेंट के, वो लगा क्योंकि हुआ है, प्राइवेट में हाँ तो उतना पैसा नहीं मिल रहा है। हाँ 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 तो एक्चुअली। वहां पे जो बच्चे मतलब पूछ रहे होते हैं कोचिंग में, जैसे रिक ने बोला, मतलब हमारे यहाँ भी आते थे एडमिशन के टाइम पे, एंड कई बार पेरेंट्स पूछते, तो हमारे में भी कुछ कुछ लोग थे जो घुमाते थे, मतलब एक कुछ आंसर को इसको, कि देखो वो तो मेहनत के ऊपर डिपेंड है, ये है वो है। बट कंपेयर टू अदर प्रोफेशंस, जब आपको मतलब यार पेरेंट आ रहा है, पैसा लगा रहा है बच्चे के ऊपर, उसे पता होना चाहिए कि निकलने के बाद, जस्ट बिकॉज ऑफ द डिग्री और द कॉलेज, वो कितना कमा लेगा, हम्म, है ना। एंड हम्म, अगर ऐसा कोई प्रोफेशन एग्जिस्ट करता है जो केवल डिग्री या कॉलेज से आर्किटेक्चर में अर्निंग वाइज ज्यादा कमा सकता है, तो आई फील कि बेस लाइन पे, मतलब अगर कोई इंटरेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, आप एक प्रोफेशन को मैथमेटिकली देख रहे हो ऑन पेपर, तो फिर एक्सप्लोर करना चाहिए वो ऑप्शन भी। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और नहीं इसमें ना और भी चीजें हैं। देखो सबसे पहली बात तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि तुम जस्ट कॉलेज से निकले और अपना धंधा खोल लिया। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल बहुत बिल्कुल, है डेफिनेटली ना, यार। मैं हाँ हाँ बहुत हाँ, ब्लंट जाऊंगा, बट वो नहीं करना चाहिए, दैट्स वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। सही। तुमको करना चाहिए पहले 1 साल 2 साल, तो उसमें क्या होता है ना, तुमको समझ आती है कि कैसे तुम वहां पे कर रहे हो। कितना भी पढ़ाई करने वाला बच्चा होगा यार, उसको कुछ तो सेंस आएगा मतलब। और हाँ कुछ हाँ हाँ, बच्चे जो तुम बोल रहे हो पढ़ाई करने वाले ना, उनको उनको कभी नहीं होता कि मेरे को बिजनेस ही करना है या बिजनेस में जाना है, मतलब वो बस पढ़ाई कर रहा होता है, वो वो बस पढ़ता वो बस है। पढ़ाई कर रहा होता है यार वो। तो वो भी उसको एक कोई चीज है। वो और नहीं दूसरी होता। बात तो मैं यार एजुकेशन सिस्टम पे भी बोलूंगा, लाइक तुमको ऐसा अगर प्रोफेशन जो दे रहा है, जो प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, तो ऑब्वियसली उनको बिजनेस सेंस सिखाना एक, मैं मानता हूँ कि एक बहुत प्राइमरी थिंग हो जाता है कि एटलीस्ट तुम सिखाओ। ठीक है इंटर्नशिप करता है इंसान, 6 महीना करता है एक स्टूडेंट, कुछ कॉलेजेस में 1 साल का होता है, बट इंटर्नशिप तो इंटर्नशिप ही है यार, मतलब वो बिल्कुल बिल्कुल, मैंने you're देखा है, working मैंने for मेरे someone साथ else में। ना। हाँ यू आर वर्किंग फॉर समवन एल्स। और कई इंटर्न्स तो यार, कई स्टूडेंट्स तो सिर्फ मतलब बोलते हैं ना, डेली विदेश में बोलते हैं ना कि सिर्फ हफ्ता भरने जाते हैं। मैंने खुद देखा है यार, मतलब मैंने मेरे साथ में कुछ इंटर्न्स थे। ओ माय गॉड, आई मीन उनको सिर्फ खत्म करना है, सुबह आना है शाम को जाना है, सुबह आना है। तो उसमें क्या होता है कि का ये बिहेवियर देख के जो, हाँ हाँ, में कुछ थे, मैं नाम नहीं लूंगा,
पौंडीचेरी जैसा जगह वो डेस्टिनेशन बन जाता है यार, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, बच्चे जाते हैं यार इंटर्नशिप उधर करने। जाइए सब अच्छा रहा है भाई, जो चिल करना चाहता जो है चिल उधर करना जाइए वो चाहता है, रहे। हाँ, पौंडीचेरी में। नहीं तो उसमें क्या होता है ना कि ये जो स्टूडेंट का बिहेवियर है, ये तुम्हारे हाँ बॉस को भी दिखता है, तो फिर ना वो उतना हाँ भाई, इंटरेस्ट लेता ही नहीं है उस बंदे पे। तुम इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे तो बॉस कहाँ से इंटरेस्ट लेगा यार। मेरे पास से भी अभी एक इंटर्न गई है, अभी 15 दिन हुआ है, 15-20 दिन हुआ है। तो मैं तो खैर अलग बिजी था, बट मैंने ये चीज नोटिस किया यार, तुम आगे से इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे, हमको क्या पड़ी है, हमको तो तुमको सैलरी भी नहीं देना है। बहुत सारी जगह सैलरी होती है, बट मैंने तो नहीं रखा था उसको। भाई ये मेरा वो था। तो ये चीजें हैं जो कि मतलब स्टूडेंट्स को भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर वो बोलते पे नहीं है, पे स्केल नहीं है, तो पहले तुम पढ़ो तो सही यार। कॉलेज में क्या ही पढ़ते हैं यार, मतलब बहुत लोग पढ़ते हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं, लाइब्रेरी वगैरह एग्जैक्टली होता है, सेम चीज अक्षय सर ने भी बोला था पिछले पिछले इंटरव्यू। बच्चे क्या ही पढ़ते हैं बच्चे कॉलेज। कहाँ जाएं भाई, प्रैक्टिस करने वाले बच्चे पे यार डाल दे रहे हैं कि इनको कुछ आता नहीं है, कॉलेज वाले लगे हुए हैं बच्चे हाँ नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, बच्चे कहाँ जाएंगे। हाँ। मतलब सही में, मतलब मैं ठीक बता है। रहा हूँ कितने आप जो बोल रहे हो एकदम, मतलब मैं बहुत लोगों से सुना हूँ कि वो आप डाल देते हो कॉलेज के ऊपर कि भाई बच्चों को कुछ आता नहीं है, एंड हम्म फिर कह रहे हो कि भाई प्रोफेशन भी थोड़ी मेहनत करोगे तो पैसा भी आ जाएगा। मतलब हम्म। इट्स नॉट एडिंग अप। नहीं वो, मैं नहीं समझ नहीं रहा नहीं, हूँ। ये पूरा बच्चों पर डिपेंड करता है यार। देखो, अगर अथॉरिटी है, अगर वो पढ़ा रही है और तुम ध्यान ही नहीं दे रहे हो, ठीक है पढ़ रहे हो। बट देन आई मेक अनदर पॉइंट। अब हाँ हाँ। एसपीए से लड़का निकला है, वो जा रहा है अहमदाबाद या बैंगलोर इंटर्नशिप करने। अब हम्म क्या रहा है, अब वो उसको तो मानते हो कि वो पढ़ा लिखा है या मेहनती लड़का है, मानते हो कि नहीं मानते हो। बिल्कुल। एवरेज मान लो, चलो 80% तो हाँ थोड़े हाँ दिमाग वाले होंगे, हाँ। हाँ अब हाँ, क्या है, ठीक है। अब मार्केट में रेट फिक्स हो गया है कि इंटर्नशिप पे बैंगलोर में 5,000 से ऊपर तो देते ही नहीं है, या देते ही फ्रेशर नहीं की है। सैलरी 20,000 से ऊपर तो हम देंगे ही बीस नहीं। हजार से नहीं, तो बिल्कुल अब नहीं। क्या बोलोगे कि अब रेट भी फिक्स कर रखे नहीं हैं, तो 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 बच्चों तो को मैं नहीं है। तो मैं तो पहले ही बोला ना यार कि जैसे ही तुम अगर जॉब वाले इसमें जाते हो, तो शुरुआत तो हाँ एक मिनिमम है, वो तो तुम्हारा हाँ वो मिनिमम शुरुआत वो तो रहेगी रहेगी। ठीक है, हाँ। उससे तो कोई अछूता नहीं है और कोई अभिज्ञ नहीं है उससे। तो हम्म, वो स्टार्टिंग पे स्किल तो भाई रहेगा, लेकिन नहीं, बहुत सारे बच्चे होते हैं यार जो धीरे धीरे। देखो, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैं उतना बहुत ऐसा पक्का खिलाड़ी नहीं था एजुकेशन में। मतलब ठीक है, मैं था, मेरे को हैंड्स ऑन वर्क वगैरह वो इंटरेस्टेड था, इंटरेस्टिंग लगता था मेरे को। मैं लैब्स में होता था ज्यादातर, तो वो मेरे को इंटरेस्टिंग लगता था। बट समहाउ आई क्लियर्ड ना, मतलब एक 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 मार्जिनल अमाउंट ऑफ नॉलेज तुमको चाहिए होता है कि तुम उसको क्लियर कर सको, तो दैट इज। और फिर तुम बाहर आते हो तो फिर सीखते हो। ऑब्वियसली तुम सीखोगे, तुम इंटरेस्ट लोगे। मेरे को बाहर काम करना अच्छा लगता था, तो मैंने इंटर्नशिप में बहुत अच्छा किया। नो डाउट इन इसका दैट। मैंने इसका कॉन्ट्रास्टिंग एग्जांपल भी है यार। मैं एकेडमिकली काफी अच्छा था, है ना, कंसिस्टेंटली अच्छा हाँ था हाँ। एकेडमिकली, लेकिन बाहर निकल के आई वाज क्लूलेस। क्योंकि पढ़ा मैंने सब कुछ था जो कॉलेज में मेरे को पढ़ाया था, ठीक है, जितना कुछ पढ़ाया गया था मैंने सब कुछ दिमाग में रखा हुआ था। मैं वेट कर रहा था मैं कैसे यूज हम्म, करूं इसको, मेरे को समझ ही नहीं आया हम्म। कैसे यूज करूं इसको। भैया क्लाइंट तो मिले, पहले बट क्लाइंट बट तो आ जाए मेरे पास। बट यू हैड अ ग्रेट टाइम, नो? हाँ हाँ, शी वॉज गुड बिकॉज आई वॉज बीइंग गाइडेड बाय समवन, दिस है ना। तो मतलब मेरे ऊपर अगर कोई है जो मेरे को हाँ दैट। गाइड कर रहा है, प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, तब मैं अपना एजुकेशन पूरा यूज करूंगा। मेरे दिमाग में सब कुछ है कि भाई इंटीरियर में क्या क्या मटेरियल्स हैं, और मैं कैसे कौन कौन से टेक्निक्स यूज करूँ, प्लानिंग कैसे यूज करूँ, बिल्डिंग को कैसे बनाऊं, ये सारी चीजें मुझे पता है। क्योंकि मेरे को क्लाइंट्स नहीं पकड़ने पड़ रहे हैं वहां पे, गाइडेंस क्लाइंट्स अच्छा था ऑलरेडी यार। हैं। वो एक चीज मेरे को लगता है हमेशा कि सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चों को ये रहता है कि यार मैं लगा तो दूं अपना पूरा आर्किटेक्चर का पढ़ाई, लेकिन कोई मिले तो लगाने को। ये सबसे सही बड़ा में हाँ, भाई, वो क्वेश्चन है, मैं है। भी वो यही है। चीज क्लाइंट्स मानता हूँ। पकड़ना बहुत वो बड़ी बात है। यार, और वो जो अभी मिलते भी हैं, होता है यार, जो सही बोल जो रहे हो। मिलते हैं यार, सबसे बड़ी बात है कि एक एक सबसे बड़ा कन्वेंशन है। शुरू शुरू में सब बोलते हैं कि फ्री में भी करो प्रोजेक्ट्स, तुम्हारे जान पहचान रिश्तेदार आएंगे तुम्हारे पास, मन आते भी नहीं है, ऐसा लगता ऐसी बात है। नहीं है, पड़ोसी आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, बट इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? मैं वहीं फंसा रह गया, मैं फ्री में ही करता रह गया। मैं कर रहा हूँ फ्री में, है ना, मतलब। वो मेरे को समझ ही नहीं आया कि कन्वर्ट कैसे होगा। अब दूसरा बंदा बोल रहा है तूने नहीं पहले का फ्री में किया, मेरा मेरे से क्यों पैसे ले रहे हैं, है ना। तीसरा बोल रहा है कि तूने दूसरे का फ्री में किया हुआ है, वो तू मेरे हुआ, से ही पैसे मांग रहा है। वो हुआ, मेरे साथ में भी हुआ। वो लगभग, पता नहीं, मैं बहुत लोगों के साथ हुआ होगा, मेरे साथ तो हुआ, बट
पता होना चाहिए कि कहाँ रुकना है बोल के, और उतना ही दो जितनी उनको जरूरत, मतलब यार कम ही मुझे तो दो। लगता है लोगों की नियत ही नहीं होती यार पैसे देने की ना, नियत जिसकी नहीं नियत होती है ना यार, उससे नहीं होती निकलवा नहीं यार, सकते हैं, मतलब बरतना बहुत ही नहीं मुश्किल हो होती। जाएगा। हम्म। वो भी एक तो आर्ट है मतलब यार, और वो सोच फिर भी नहीं ना पा रहे कि वो भी सिखाना बजट चाहिए नहीं, कॉलेज में। और फिर इंसान चाहता है यार कि संबंध खराब ना हो, हम्म, वहां पे भाई एक मैंने तो कर अलग रखे हैं इंसान फंस संबंध जाता खराब। है। हाँ हाँ, मैंने मैंने पता भी नहीं कर कितने रखे हैं लोगों को भाई। ऑफेंड कर दिया यार, बहुत अरे खराब। मैं तो रिलेशन में संबंध खराब करके बैठा हूँ, क्या भाई बताऊं। भाई भाई बहुत खराब हो गया भाई। एक वैसे फ्री सवाल में तो मेरा मैंने भी मतलब करा हुआ है। मैं भी फ्री में ही रह गया एक्चुअली, मैं भी इसके साथ रिजोनेट करता हूँ इस बात पे। मैंने भी 2-3 मुफ्त के प्रोजेक्ट्स किए, लेकिन मैं उधर ही रुक गया। फ्री से पेड कैसे नहीं, यार बनाओ, गुड। क्लाइंट्स को कैसे पकड़ो। स्ट्रक्चर्स के क्लास हमारे होते नहीं थे, अब लेकिन तुम ना, खुद सोचो कि स्ट्रक्चर्स के 2 क्लास, दो सेमेस्टर कम करके यार ये सिखा देते कि क्लाइंट से पैसे कैसे निकलवाने हैं, वो ज्यादा पैसे फायदेमंद नहीं कैसे होता? निकलवाने हैं। यार वो कॉर्पोरेट में वो होता है, कॉर्पोरेट सेक्टर में बिजनेस डेवलपमेंट करके ही होता है हम्म, हम्म कि तुम बिजनेस हम्म लाओगे कैसे, मतलब अनटिल अनलेस तुम हम्म बिजनेस लाओगे तुम काम क्या करोगे हाथ में जब बिजनेस ही नहीं है। तो हम्म। फिर मेरे को ना ये लगता है कि एग्जैक्टली। मेन जो पैसा आता है वो क्लाइंट पकड़ने का है, काम करने का नहीं है। इसलिए इन आर्किटेक्चर एम्प्लॉइज को उतना पैसा नहीं जाता जितना एम्प्लॉयर्स ले जाते हैं। और जो मैं बोलने वाला हूँ थोड़ा सा एक्चुअली। कंट्रोवर्शियल हो सकता है अभी जो मैं बोलने वाला हूँ, है ना? बट मेरे नॉलेज में जितने लोग प्रैक्टिस में है ना, उनके क्लाइंट ज्यादा है, इसलिए वो सक्सेसफुल है प्रैक्टिस में। नॉट बिकॉज हाँ देयर बिल्कुल डिजाइन्स आर सही बात है एक्सट्रीमली भाई, गुड, बिल्कुल सही बात है नॉट ये बिकॉज तो। देयर डिजाइन्स आर एक्सट्रीमली गुड, क्योंकि उनके डिजाइन्स मुझे काफी एवरेज से ही दिखते हैं। ऐसा कुछ आउटस्टैंडिंग, हम्म। आउट ऑफ द ऑर्डिनरी डिजाइन नहीं दिखता है मुझे, उनके बट बस एक्चुअली क्लाइंट्स बहुत कंट्रोवर्शियल महंगे होने हैं। की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको क्लाइंट पकड़ना आ रहा है। तो एक्चुअली वो हाँ कंट्रोवर्सी हाँ वाली बात नहीं है, दैट्स एन एप्रिसिएशन एक्चुअली हाँ उनका। हाँ नहीं, दुकान हाँ। चल हाँ रहा है भाई, एक्चुअली बढ़िया मतलब दुकान वो, चल रही है, मतलब इट्स गुड। यार वो बिजनेस कर रहा है यार, उसमें क्या गलत हाँ है, उस ये वो धंधा बिजनेस चला कर रहा रहा है है। वो। नहीं हम्म, पड़ेगा, हाँ, वरना नेगेटिव में आ जाएगा और भाई, पता भी नहीं लगेगा। नहीं, और दूसरी बात, अगर हम उसको जज कर रहे हैं कि उसका काम सेम सेम है, ऐसे ही है, यार यू नेवर नो कि क्लाइंट को वही चाहिए यार। ये भी बात है। वो उसकी गलती नहीं है। सबसे क्लासिक एग्जांपल एक्टर को देखो यार, कितने पैसे छाप रहा है और क्या हाँ बना रहा है वो। हाँ हाँ, ये पता नहीं निकाल काम देना, किया है नहीं किया है। ये निकाल देना वीडियो से, कौन कंडक्टर को ऐसे कौन सा actor हमारा अरे पॉडकास्ट हमारे देखेगा यार? क्या ही है भाई, कोई नहीं स्टिल। देखेगा, चिल भाई। अरे देख तो देख होने ले तो दो, वायरल अचीवमेंट है हो यार गया तो हमारी, देख ले तो हाँ अचीवमेंट है यार हाँ, हमारी, नहीं किया तो अच्छी बात है। है ना? पुनीत सुपरस्टार यार वायरल हो नालियों जाएगा में यार। लोट लोट के वायरल हो रहा है यार, हम तो नाम लेके वायरल नहीं हो सकते, बता। हाँ, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। मगर तुम कितने भी बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स जो अभी अचीव किए हैं, या डिजाइनर जो है, स्टार्टिंग में भाई उनके भी वैसे ही डिजाइन थे, तुम देख लो उठा के। मैं अभी हम्म। एफएल राइट का देख रहा था डॉक्यूमेंट्री, तो उसको टेक इट और लिव इट के स्टेज पे आने के लिए उसको बहुत समय लगा यार। हम्म, हम्म। किया उसने 100% शुरुआत अग्री में, भाई।